knowledge. So teacher is called one who give only information, knowledge. ये माइक कैसे बनता है, बिल्डिंग कैसे बनती है, जो लौकिक ज्ञान सिखाता है वो शिक्षक है। और गुरु क्या है? या विद्या सा विमुक्तये। गुरु हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, विजडम देता है। हम बंदूक कैसे बनाएंगे, ये शिक्षक सिखाता है, टीचर सिखाता है। पर बंदूक को चलाना कैसे है, ये गुरु सिखाता है। ठीक वैसे ही हम धनवान हो सकते हैं, हम बलवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे धन का, हमारे बल का उपयोग कैसे करना है गुरु सिखाते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ केवल कि जो मैं मेरे शब्दों में सर्वोत्तम कह सकता था, जो थोड़ा देर पहले एक आपने कविता सुनी है गाया करके, उसमें मैंने सब कुछ कह दिया है। जो उसका पहली लाइन है वो केवल आप लोगों के लिए समर्पित है। करुणा से भरे सागर गुरुदेव हमारे हैं। यदि हम गुरु बनने की इच्छा रखते हैं, पात्रता रखते हैं, तो प्रथम बात हमारे में करुणा होना चाहिए। यहां अधिकांश हम सब लोग ऐसा समझते हैं, जानते हैं, जो एक मां होती है, उसका छोटा सा शिशु जो कुछ समझता नहीं, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बदमाशी करता है, पर मां उसको चांटा मारती है क्या? हर बार क्षमा करती है उसको। माने 1 वर्ष या 6 माह तक की जो उम्र का बच्चा है, वो कितना परेशान करता है अपनी मां को। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, गंदगी करता है, और मां कभी खींचती नहीं है उसे। यदि हम हमारे बच्चों की हरकतों से, बच्चों की सहकानियों से, बच्चों की नादानियों से हम रूठ जाएं, उन जैसे ही हो जाएं, तो आप समझिए गुरु होने की सारी संभावना वहीं खत्म। आप शिक्षक हैं और शिक्षक बनकर रह सकते हैं, गुरु कभी नहीं हो सकते। जो डूब रहा उनको क्या, वे जो डूब रहे उनको मजबूत किनारे हैं, ऐसा गीत था। क्या है देखो पहली वाली करुणा से भरे सागर गुरुदेव हमारे हैं, जो डूब रहे उनको मजबूत किनारे हैं। जो एकदम इसी काम का नहीं बचा, आउट ऑफ माने होप हो गया है, यदि हम उसको उपयोगी बनाते हैं, तब आपकी गुरुता की होने की सार्थकता है। मैं पुनः पुनः आज प्रार्थना करता हूं अपने सारे टीचर से कि आप सब यदि चाहें तो शिक्षक से गुरु बन सकते हैं, लेकिन पात्रता वही है कि हम कितने उदार हैं, हमारे में कितनी करुणा भरी है। यदि हम बच्चों की नादानियों से, बच्चों की शैतानियों से उन जैसे बन जाएं, उन जैसी प्रक्रिया देने लगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने आज तक हजारों हजार कविताएं लिखी हैं, हजारों हजार, और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरी कम से कम 10, 12, 15 कविताएं ऐसी पक्की होंगी जो देश के बड़े ख्यातिमत कवि उनको मार्ग देने वाली होंगी। पर मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं, प्रस्तुति नहीं है, तो जन्म के मर गई, जन्मी और मर गई, खत्म हो गई। जैसे एक सोना है, सोना जब तक वो आभूषण नहीं बना उसका कोई मूल्य नहीं होता है। सोना तो अपने आप अमूल्य है, जब उसका हार बनता है तो सुंदरता उसे 4 चांद लग जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके विचार, यदि उसमें अभिव्यक्ति नहीं है तो विचार मर जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने हजारों हजार कविताएं लिखी हैं आज तक, और जो इसने कविता गाई, मैंने आज जब एक आशा होती ना, मैंने उस कविता को लिखा सुबह सुबह, मैंने 3 लोगों को सेंड किया फटाफट, उषा जी को, सिंगर को, मेरे साथ। मुझे आशा थी कि मुझे ये लोग कुछ रिस्पॉन्स देंगे, शायद कुछ गुनगुना दे लोग, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कल उस लड़की को बुलाया तो चलिए गा कुछ, उसने गाया और वो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे नहीं पता आप कैसा लगा। उसे शब्द आप सुनिए, दोबारा सुनिए, 4 बार सुनिए आप,
शायद आप में आत्मा होगी तो आप में आत्मा को झकझोर देंगे, आपको सोचने में विवश कर देंगे। मैं आपसे यहाँ जो मेरा परिचय सब बच्चे जानते हैं, आप जानते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग मैं कचरा सेकेंडरी स्कूल की जो समिति है उसका मैं हेड हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ नहीं ऑन रिकॉर्ड, पर जहाँ बैठता हूँ वहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, सारे बच्चे मुझे प्रिंसिपल मानते हैं और मैं वैसा व्यवहार करता हूँ। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा रोल है, मेरा रोल क्या है, मैं बच्चों को टीचर्स के बीच सेतु का काम करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको सचमुच अच्छा बच्चा बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, सफल इंसान बनना है, जीवन में कुछ करने की चाहत है, इच्छा है, तो हम किसी का धन छीन सकते हैं, ज्ञान नहीं छीन सकते। यदि आपको सचमुच ज्ञान चाहिए है, नॉलेज चाहिए है, तो विनम्र बन जाओ। जितने विनम्र बनोगे, विद्या ददाति विनयम, माने विद्या से विनय आती है और विनय वाले व्यक्ति को विद्या मिल जाती है, दोनों बातें। तो आप विनयशील बन जाइए। आपके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, और सारे शिक्षकों के लिए मैं फिर से उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। हम लोग गुरु पूर्णिमा को सेशन की बिगनिंग मानते हैं और बसंत पंचमी को सेशन का एंड मानते हैं। आज पहला दिन है और मैं आप सबसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप जो मेरी पहली पंक्तियां हैं, करुणा से भरे सागर गुरुदेव हमारे हैं, जो डूब रहा उसको मजबूत किनारे हैं, जो हमारे बच्चे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपसे प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा कुछ करिए जो भगवान ने आपको प्रतिभा दी है, आपको क्षमता दी है, वो झोंक दीजिए। आप ध्यान रखिए, जब पूरा प्रयास किया जाता है परिणाम आते ही आते हैं।